लोगों का एक ना बहुत प्रश्न होता है नंद भाई मुझसे कि लाजी आप जिस तरीके की जो अपने गेस्ट से बातें करती हैं और वो इस तरीके के प्रिडिक्शंस करते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, समय नहीं बचा है, या जो दिव्य आत्माएं हैं ऊपर के लोक की, पर हमें अपने आम जीवन में चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, कॉन्शियसनेस के स्तर पे हो या फिजिकल वर्ल्ड में हो, हमें ये सब चीज़ें दिखाई तो देती नहीं हैं। तो फिर ये चीज़ें सच कैसे हो रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुजरात में एक जगह है खंभात, एक छोटा सा शहर है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। बीबीसी की रिपोर्ट है, अभी रिसेंटली वीडियो आया है कि समुद्र जो है 3.5 किलोमीटर अंदर आ गया 1 साल के अंदर। आप खुद सर्च करके देखिए, कई जगह पे हुआ है ये। अब जो जल प्रलय की बात हो रही है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने वाला है, क्या ये साइन नहीं है? अब वो समुद्र किनारा और खंभात शहर जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का अंतर है। अगर वो 1 साल में और आगे आ जाएगा और समुद्र आगे आ गया, आप किसे जिम्मेदार ठहराओगे? हाँ, कोई पॉलिटिशियन को, अपने आप को? हम तो अपने सिर में कुछ लेते ही नहीं है। हाँ, तो किसको ठहराएंगे इसके लिए जिम्मेदार? किस तत्व को? चलो मान लिया कि जल तत्व इम्बैलेंस हो गया, जल के अंदर नेगेटिविटी आ गई, बहाने तो हम 100 बना देंगे, लेकिन रिजल्ट तो दिख रहा है ना। कोरोना आ गया, ये तो रिजल्ट तो दिखा ना। तो कुछ तो कारण था ना, उस कारण को तुम नहीं समझना चाहते तो वो तुम्हारा अज्ञान है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो तत्व के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है नेगेटिव, वो तो देख रहे हैं ना। अज्ञानी देख रहे हैं, अज्ञानी तो कभी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ रिजल्ट देख के भागेंगे। फिर क्या बचेगा मुझे बताओ? आज देख रहे हो ना कि वायुमंडल कैसे चेंज हो रहा है, साइक्लोन कितने बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? वही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो रिजल्ट दिख रहा है, हम आंखें बंद कर दे तो, अब कबूतर आंखें बंद कर दे, बिल्ली पीछे खड़ी, तो किसका प्रॉब्लम है? हम अपने अस्तित्व को, अरे कितनी सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई और चली गई, आपको पता है? कितने इजिप्शियन आए, पिरामिड में अपनी भाषा में लिख के चले गए, आज कोई पढ़ने वाला नहीं बचा है। वो सब अपनी आत्माएं समेट के चले गए वो लोग कि भाई धरती रहने वाली नहीं है, हम तो चलो यहाँ से। वो उस जमाने में चले गए, आज से 10,000 साल पहले चले गए। क्या उनको नहीं पता कलयुग अभी 4,20,000 साल बाकी है? सोचिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मेन सिविलाइजेशंस हैं इस वक्त धरती पर, ये खत्म होने वाली हैं? तो खत्म तो होएगी ना। काल मतलब समय है, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, ये क्यों होता है? जब इनबैलेंस हो जाती है तो विष्णु भगवान खुद ही 12 सूर्यों की रोशनी से धरती को खत्म कर देते हैं। भगवान शिव डमरू बजाते तो धरती पे सब ऊपर नीचे हो जाता है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी तो फिर भगवान शिव तो रीसेट का बटन दबाएंगे ही ना। तो ये होने वाला है अगले 100 साल में? अगले 100 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले ही होगा, 10-20 सालों में होगा, क्योंकि नेगेटिविटी हर दिन बढ़ रही है ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन बचाएगा दुनिया को, बताओ? कोई साधु संत कह रहा है कि हम करें ट्राई, बाबूजी कह रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, कि दिव्य आत्माओं को जगा रहे हैं वाइब्रेशन लेवल पे। क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं जो है, उसमें से 33 करोड़ देवी देवताओं में से आधे तो मनुष्य है। वो अगर जाग जाएंगे ना तो भी ये वायुमंडल बदल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को अगर इस जागृति मिशन का हिस्सा बनना है और उसको लग रहा है कि हाँ मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मुझे ये एहसास होता है, तो वो कैसे जुड़े और उसका अपना पार्ट क्या होगा आगे आने वाले 2026 के बाद के जितने साल हैं उनको अच्छा बनाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो है अपने अंदर के देवत्व को जगाए, जो दिव्य गुण, जो देने वाले, जो संसार को आनंद, जो सुखी है वो सुख बांटता है, दुखी है वो दुख बांटता है। तो हम सबसे पहले दुख बांटना कम करें। हाँ। अपने आसपास के लोगों से, जो वैर, द्वेष, कामना, इच्छा कि भाई उसको सांप काट जाए और मुझे मजा आ जाए, ऐसे विकृत आनंद बंद करें। हाँ, वो उसका घर गिर जाए तो मुझे आए, ऐसी वृत्तियों को खत्म करें, ऐसे विचारों को खत्म करें, स्व परिवर्तन करें। हम ऐसे थे ही नहीं, ये तो वायुमंडल ने हमें बना दिया। आप समझ रहे? सत्य युग का जब धरती पर युग था ना, सत्य का युग, सब सत्य बोलते थे। आप समझ रहे? उस युग से हम आए हैं। और आज भले हम दिन में हम खुद भी बोल रहे हो, लेकिन वो हमें अंदर से खत्म करना है, सबकॉन्शियसली खत्म करना है। तो सबसे पहला काम उनका यह है कि स्व परिवर्तन, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को शुद्ध करना है। अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके अंदर जो बीज पैदा हो रहे हैं ना हर पल, सबकॉन्शियस लेवल पे, वो बदलना है। अपना भय खत्म करना है। एक बार आप अपना भय खत्म करके देखो, अपने आप को एक दिव्य आत्मा मान के देखो, अपने ब्रह्म स्वरूप को मान के देखो, कितना परिवर्तन आपके भीतर आपको महसूस होगा। ये करना है, ये देवत्व है, ये शिवत्व है, यही अमरत्व है। वो जगाना है, वो देखना है, वो बांटना है। सबको बताओ तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म की संतान हो, तुम बंदर बन के नहीं आए थे धरती पर।
ये झूठा ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो यही कि अहम ब्रह्मास्मि। वेदों के 4 महावाक्य सबको आने चाहिए। अनंत भाई, आप एलियंस पर बहुत जोर देते हैं, उन पर बहुत आप बात करते हैं। क्या पृथ्वी पर एलियंस हैं? अगर हैं तो क्या वो मनुष्यों से कांटेक्ट करते हैं किसी भी रूप में? कुछ उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें या कुछ उनको ऐसा गूढ़ ज्ञान दे दें जो अभी हमें पता नहीं है। ऐसे केसेस आपको देखने को मिले हैं या सुनने को मिले हैं? देखिए, पहली बात तो एलियंस किसे कहते हैं? जो इस ब्रह्मांड का नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मैं खुद को ही मानता हूँ कि मैं एलियंस हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई इसमें कोई स्पेशल बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला कि मैं एलियन बोल के खुश हो जाऊंगा। इलोन मस्क भी एलियन है, वो भी मंगल पे जाना चाहता है। हम ये मृत्यु लोक से अमर लोक जाना चाहता है। आप समझ रहे? ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक बन चुका है, पूरा मल्टीवर्स मृत्यु लोक बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो एलियंस अपने आप को मानते भी है, और वो धरती के नहीं है वो भी मानते हैं। कोई लोग बोलता है कि हम एंड्रोमेडा से आए हैं, कोई बोलता है कि हम ब्रेथेरियन हैं, हम तो वहाँ से आए हैं, हम तो पेलेडियंस हैं, हम तो सांसों से जिएंगे, हम तो ये करेंगे। तो वो जो है जिसके अंदर आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है, वो वही करने वाला है। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड का जो मृत्यु लोक का नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। हाँ, जो काकभूषणी अगर धरती पर जन्म लेंगे ना तो उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, तो वो तो समझ जाएगा भाई इस चक्र का हिस्सा मैं नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सारी आत्मा है जो ये समझ रही है कि भाई मेरे तो अभी जन्म ही नहीं लेना है, ये बहुत हो चुका है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। वो कई लोग बोल रहे हैं और वो लोग जाग रहे हैं, और वो लोग अपने हायर सेल्फ से पावर ले रहे हैं। क्योंकि सूक्ष्म में सबके रूप है, हम तो सिर्फ धरती पर अपना छोटा सा रूप लेके आए हैं। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। राइट? भगवान विष्णु ने और राम ने पहले ही तय कर लिया था कि हम राम बन के जाएंगे, कृष्ण बन के जाएंगे, हमारा ये पार्ट है, धरती पर ये हो रहा है तो मुझे ये करना है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत से आई हैं, वो अपना राज बता रही हैं। न सिर्फ सनातन में, ऐसी बहुत सारे अन्य धर्मों पर, अन्य संप्रदायों में भी बैठी हैं, और वो अपने आप को जगा रही है, और वही इस दुनिया को चला रही है, और ये पॉजिटिव टेक्नोलॉजी भी दे रही है, और अभी आने वाले समय में और भी सूक्ष्म एनर्जियाँ देगी। वही एआई को और आगे बनाएगी और लोगों के कल्याण के लिए भी करेगी। सिर्फ विनाश का पर्पस नहीं उनका। जो लोग आके नेगेटिव बन गए हैं वो कर रहे होंगे, बाकी दिव्य आत्माओं का तो दिव्य पावर होता है। आप सोचिए कि भगवान राम और कृष्ण जो 14 कला और 16 कला की पावर के साथ आए थे, वो भी महाभारत को नहीं रोक सके। आप समझ रहे? तो इस धरती को बदलने के लिए कितनी हायर पावर की जरूरत है? 100, 200, 500 हायर कला की जरूरत है। जब आत्मा में वो आए, वो वाइब्रेशन के रूप में जाए, तब तत्व परिवर्तन हो, तब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एक एक सेल में परिवर्तन हो। तो वो आत्माएं वो करेगी, वो पॉजिटिव एलियन है, वो करेंगे। बापूजी वही चाहते हैं कि वो आत्माएं जो मनुष्य रूप में भी है, जो सूक्ष्म रूप में भी है, जो अभी अपने शिप लेके आए हैं। आज 3i एटलस के बारे में जानते हैं आप? अभी जो रिसेंटली दिख रहा है, वो कह रहे हैं नवंबर में धरती के पास से जा रहा है, शायद धरती पर लैंड हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एलियन शिप हैं जो घूम रहे हैं, जो इस आंखों से नहीं दिख रहे हैं। कई तो दिख रहे हैं, कई तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आए हैं, वो हमारे मानव जाति का कल्याण करने, और वो कल्याण करेंगे ही करेंगे, विनाश नहीं करेंगे।